हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम लोग बिहार के रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, वो कहाँ पे एंटर कर रही है बिहार के अंदर, और फिर वो जो हमारी मेन नदी है, यानी कि बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट नदी गंगा, तो उसमें वो जाके कहाँ पे मर्ज हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से देखेंगे, कोशिश करेंगे अभी के अभी याद हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी मेन नदी गंगा से। ये देखो गंगा का फ्लो है टुवर्ड्स राइट, यानी कि ईस्ट की तरफ ये बहती है नदी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं कि ये नदी जो है हमारे पूरे स्टेट में 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, 12 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए जाती है। और ये टोटल 445 किलोमीटर्स का स्ट्रेच कवर करती है, यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ से ये एंटर कर रही है से लेके जहाँ से ये निकल रही है बिहार से बाहर, उसके दौरान ये 445 किलोमीटर्स का जर्नी कवर करती है। नाउ गंगा के बारे में और कुछ समझ लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ओरिजिन, तो गंगा यहाँ मैं लिख देता हूँ। गंगा ओरिजिन कहाँ है? गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर ये एंटर कहाँ पे हो रही है? एंटर्स बिहार बक्सर में, और फिर लीव्स बिहार कटिहार में। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये एंटर कर रही है वो बक्सर है, और ये जो एग्जिट पॉइंट है वो कटिहार जिला है। ठीक है, हमने गंगा देख ली अच्छे से। और ये कौन से 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऑर्डर में देखेंगे। सबसे पहले है बक्सर है, फिर भोजपुर है। मैं यहाँ आपको सिर्फ नेम बता देता हूँ, आप नोट कर लेना इन्हें, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है हमारे पास। तो बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, अगेन खगड़िया, कटिहार। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको क्रॉस करती हुई जाती है। मैं फिर से बोलूँगा, बक्सर, भोजपुर, बक्सर सबसे लेफ्ट मोस्ट है, मतलब वेस्टर्न मोस्ट, फिर भोजपुर, फिर पटना, फिर वैशाली, फिर सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ये क्रॉस करती हुई जाती है बाहर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं घाघरा। घाघरा नदी जो है ना, घाघरा का उद्गम जो स्थल है वो है मापचा चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये तिब्बत में है। ठीक है, ये याद रखना। अब घाघरा एंटर कहाँ करती है, कौन से जिले से एंटर करती है? तो एंटर सिवान से करती है। मैं यहाँ कैपिटल ई से लिख देता हूँ, एंटर सिवान में कर रही है ये। ठीक है, और ये जो मर्ज हो जाती है ना, ये कहाँ पे मर्ज हो जाती है? ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस लिख देता हूँ। कॉन्फ्लुएंस मतलब मिलना, बड़ी नदी में छोटी नदी का मिलना इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। तो वो कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे कर रही है, कौन से जिले में? छपरा में। तो हमने देखा गंगा बिहार के अंदर एंटर कर रही है बक्सर में, लीव कर रही है कटिहार से। और इसके अंदर जो पहली नदी हम देख रहे हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सपोज करो कि ये फ्लो है हमारे गंगा के का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है टुवर्ड्स ईस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं और अपना चेहरा इसकी तरफ रखूं अपना, तो मेरे लेफ्ट साइड में ये सारी नदियां आ जाएंगी, ये जितनी भी नदियां लेफ्ट साइड में है। अगेन ये सारी नदियां राइट साइड से आ रही हैं, तो इनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। वैसे ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो घाघरा एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि एंटर कर रही है सीवान जिले से, और ये कॉन्फ्लुएंस कर जा रही है गंगा में, वो छपरा में हो रहा है। सो हमने घाघरा कवर कर लिया है। अब मैं आऊँगा गंडक पे। तो गंडक जो है ना, वेस्ट चंपारण आप देख रहे हो, ये वेस्ट चंपारण है, वहाँ पे एंटर करती है। बट ये देखो कि इसका इसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो ओरिजिन, फॉर एग्जांपल यहाँ ओरिजिन मैंने लिखा, ओरिजिन है ओरिजिन है या धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी रेंज से निकलती है, जो कि नेपाल में है।
ठीक है, धौलागिरी रेंज नेपाल में है और ये एंटर कहाँ पे कर रही है, आप यहाँ नेपाल को एन से लिख लो, ठीक है। फिर एंटर कहाँ पे कर रही है ये, वेस्टर्न चंपारण में, और ये जा करके मिल जाती है कौन सी जगह पे, गंडक नदी, याद रखना सोनपुर में मिल रही है। ये जो कॉन्फ्लुएंस है ना, ये मैं यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस लिख देता हूँ, सोनपुर, सोनपुर, और ये नियर पटना है, सोनपुर पटना के पास ही है। तो सोनपुर मेला भी होता है यहाँ पे, आपको पता होगा कार्तिक जो हमारा महीना होता है, हिंदी मास होता है, तो उस कार्तिक के महीने के पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला भी लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है सोनपुर, ठीक है, सोनपुर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमने दो नदियों को कवर कर लिया है, पहला है घाघरा, दूसरा है गंडक, थर्ड हमारा है बूढ़ी गंडक में। तो बूढ़ी गंडक ना कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारे यहाँ बिहार से ही उद्गम स्थल है इसका। इसका ये जो ओरिजिन है, ये सोमेश्वर हिल है, सोमेश्वर हिल है, वहीं से। और एंटर भी नेचुरल सा बात है ये कि एंटर भी यहीं से कर रही है, तो ये वेस्टर्न चंपारण, वेस्ट चंपारण हो गया, ठीक है। और ये जाके मिलती कहाँ पे है, ये कॉन्फ्लुएंस, तो ये खगड़िया में मिलती है, खगड़िया, ठीक है। हमने देखा कि बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल जो कि वेस्ट चंपारण में है वहीं पे ओरिजिन करती है, और बिहार चूंकि एंटर करने की कोई बात ही नहीं है, चूंकि वहीं से ओरिजिन ही कर रही है, तो वेस्ट चंपारण नेचुरली, और ये जाके गंगा नदी में मर्ज हो जाती है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाते हैं हम बागमती पे। तो बागमती नदी जो है ना, वो बाग, बाग द्वार, मतलब बाघ समझ रहे हो ना, बाघ मतलब टाइगर, तो बाघ से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये जाना जाता है बागमती। तो ये ओरिजिन जो है बाग द्वार है, बाग द्वार कहाँ पे है ये अगेन नेपाल में है बाग द्वार, ठीक है। और ये एंटर करती है इस पॉइंट पे, जिस जिले से एंटर कर रही है वो सीतामढ़ी है, और ये कोसी नदी में जाके मिल जाती है कौन से जिला में, खगड़िया में ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे ये, यहाँ पे मेंशन कर लो, या फिर मैं एंटर पहले लिख देता हूँ, एंटर करती है सीतामढ़ी, ठीक है। और वे कॉन्फ्लुएंस कर जा रही है कोसी नदी में, कहाँ पे, खगड़िया में, ठीक है। हमने कितने कवर कर लिए अभी तक, एक एक करके देखते हैं। घाघरा हमने देख लिया है, ठीक है, गंडक हमने देख लिया है, बूढ़ी गंडक हमने देख लिया है, हमने बागमती देख लिया है, बागद्वार से एंटर करती है। अब हम देखने वाले हैं कमला रिवर। देखो कुछ रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस उनके बारे में नाम भी जान लोगे तो काफ़ी होगा। कमला, जैसे कमला रिवर है, तो कमला रिवर भी कोसी नदी में आके मिल रही है, और ये भी खगड़िया में ही मिल रही है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका कॉन्फ्लुएंस लिख देता हूँ, या अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, क्योंकि महाभारत हिल्स है जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, आप लिख लो कहीं पे। मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, कमला, ठीक है। तो इसका लिख देता हूँ मैं, ओरिजिन महाभारत रेंज, महाभारत रेंज कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है। फिर एंटर कहाँ पे कर रहा है ये, महाभारत रेंज एंटर हो रहा है ये जयनगर, आप जानते हो मधुबनी जिले में आता है, तो यहाँ सिर्फ मधुबनी लिख लो, मधुबनी। और ये कॉन्फ्लुएंस कर रहा है अगेन कोसी में ही कर रहा है, एट खगड़िया। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। तो कमला नदी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कोसी नदी देखते, कोसी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, हमारे सौरव ऑफ बिहार भी इसे कहते हैं। तो मैं इसे स्पेशली थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। कोसी नदी जो है वो, उसका ओरिजिन क्या है, कोई बता सकता है कोसी का ओरिजिन क्या है।
तो कोसी गोसाईनाथ जो तिब्बत में है, गोसाईनाथ पर्वत है, वहां से ओरिजिन होता है। ओरिजिन गोसाईनाथ, गोसाईनाथ जो कि तिब्बत में है, वहां से ओरिजिन है। फिर ये एंटर कहाँ पे करता है हमारे यहाँ? एंटर सुपौल में करता है। सुपौल, सुपौल जिला में एंट्री करता है बिहार में। और फिर ये जा करके पहले तो कमला नदी इसमें आके मिलती है खगड़िया में, और खगड़िया में ही बागमती नदी भी आके इसमें मिलती है। फिर ये दोनों मिल करके, तीनों मिल करके एक्चुअली जाते हैं, और ये तीनों कटिहार में, कटिहार में, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फ्लुएंस लिख देता हूँ मैं। ये कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे हो रहा है? गंगा नदी में। कहाँ पे? कटिहार में। तो हमने देख लिया, हमारे 4 रिवर्स अभी तक देख लिए, और मैं गंगा को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। आपने लिख लिया होगा इसे तो। ठीक है, तो हमने देखा, बागमती को भी देख लिया हमने, और कमला नदी को भी देख लिया, और कोसी को भी हमने देख लिया। ठीक है, कमला इज ऑल्सो डन, कोसी इज ऑल्सो डन। अब हम आ रहे हैं महानंदा रिवर पे। तो महानंदा रिवर जो है ना, ये ओरिजिन होता है दार्जिलिंग से। ओरिजिन होता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से, ये वेस्ट बंगाल में है, हम सब जानते हैं। ठीक है, वहाँ के फुटहिल से ओरिजिन होती है, और ये एंटर कहाँ पे हो रही है? एंटर कटिहार में हो रही है, बट ये बाहर चली जाती है वापस, और फिर ये कहीं आसपास, मालदा के आसपास गंगा नदी में वापस मिल जाती है। तो कॉन्फ्लुएंस अगेन मालदा। मालदा आप जानते हो, मालदा फॉल्ट भी हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में। तो ये मालदा में जाकर के कॉन्फ्लुएंस कर जाती है गंगा नदी में। तो हमने महानंदा रिवर को भी कवर कर लिया है। अब हम आने वाले हैं सोन नदी पे। तो सोन नदी बहुत लोग जानते होंगे, अमरकंटक वैली से ये ओरिजिन करती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ओरिजिन अमरकंटक, रेडियल ड्रेनेज फॉर्म में है, ये भी जानते होंगे। नर्मदा भी निकलती है अमरकंटक से, ओरिजिन है। और ये एंटर कहाँ पे कर रही है? तो ये एंट्री हो रही है इसकी औरंगाबाद, औरंगाबाद, और ये जाके मनेर में, ये जो पॉइंट है ना, ये पटना के आसपास मिल जाती है गंगा नदी में। यानी कि कॉन्फ्लुएंस मैं लिख देता हूँ मनेर, नियर पटना। ठीक है, पटना के आसपास ये मनेर एक जगह है जहाँ पे जाकर के ये नदी मिल जाती है गंगा नदी में। फिर हम देखने वाले हैं पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी है ना, छोटा नागपुर प्लेचू झारखंड में है, वहां से पलामू एक जगह है, वो ओरिजिन है इसका, पलामू। ठीक है, और एंटर ये भी कर रही है कहाँ पे? तो यहाँ लिख देते हैं एंटर्स एट औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में ही एंटर कर रही है, और ये आ, गंगा नदी में जाके मिल जाती है फतुहा में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फतुहा। ठीक है, अब हम देखने वाले फल्गु नदी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फल्गु नदी जो है ना, दो तरह के, दो अलग अलग नदियों के संगम से बनता है। वो कौन सी नदी है? निरंजना और मोहना, ये दो नदियों के संगम से फल्गु नदी बनता है, और ये गया से एंटर करती है, गया या गया जी। ठीक है, गया जी से एंटर करती है हमारे बिहार के अंदर, और ये पहले जाके पुनपुन में मिल जाती है। तो पुनपुन में कहाँ पे, कौन से जगह पे मिलती है? फतुहा, फतुहा में ही मिलती है ये। ठीक है, और फिर दोनों मिलके आगे फतुहा के अंदर ही गंगा नदी में मिल जाते हैं। तो हमने देखा दो नदी को, पुनपुन और फल्गु। पुनपुन कहाँ से ओरिजिन है? पलामू, पलामू छोटा नागपुर प्लेचू रीजन में है, झारखंड में पड़ता है। वहां से पुनपुन ओरिजिन करती है, औरंगाबाद से एंटर करती है,
और फिर फतुहा में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। वैसे ही फल्गु नदी भी दो नदियों के संगम से मिलके बनती है, निरंजना और मोहना। ठीक है, इन दो नदियों के संगम से फल्गु नदी बनती है जो गया जी से एंटर करती है और फाइनली फतुहा में जाकर के पुनपुन के साथ मिलकर के आगे बढ़ती है और गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं किऊल नदी को। तो किऊल नदी जो है ना, ये हजारीबाग प्लेटू पे ओरिजिन है इसका। तो ये यहाँ लिख देते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे है? हजारीबाग। हजारीबाग से ओरिजिन करती है, एंटर करती है जमुई से बिहार के अंदर, और फिर कॉन्फ्लुएंस जो है, कॉन्फ्लुएंस है इसका सूर्यगढ़ा। सूर्यगढ़ा इन लखीसराय। लखीसराय जिले में जाके ये यहाँ पे गंगा में जाके मर्ज कर जाती है। फिर अजय नदी भी जमुई में ही ओरिजिन, जमुई से ही अंदर आती है बिहार के, और ये इसका ओरिजिन आप जानते हो, देवघर। देवघर झारखंड में जो है, वहां से ये ओरिजिन करती है, बिहार के अंदर एंटर होती है। एंटर होती है ये जमुई से, और जाकर के किऊल नदी में, सॉरी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब हमारा एक कर्मनाशा नदी है, वो रह गया। कर्मनाशा नदी जो है ना, कैमूर हिल से ओरिजिन करती है। कैमूर हिल से ओरिजिन करती है, एंटर करती है, ये भी गंगा की तरह बक्सर से ही एंटर करती है। ठीक है, बक्सर से एंटर करती है ये, सॉरी बक्सर में जाकर के ये मिलती है, कॉन्फ्लुएंस है। ये एक्चुअली भभुआ यानी कि कैमूर से ही एंटर करती है। भभुआ आप लिख लो यहाँ पे, भभुआ। तो भभुआ से ये एंटर करती है बिहार के अंदर, और कॉन्फ्लुएंस इसका है बक्सर, यानी कि बक्सर में जाकर के ये मिल जाती है गंगा नदी में यहाँ पे। ठीक है, जहाँ से एंट्री पॉइंट ऑफ गंगा जी भी है। तो हमने देखा कर्मनाशा नदी देख लिया हमने, सोन नदी भी देख लिया हमने, पुनपुन नदी भी देख लिया, फल्गु नदी भी देख लिया, क्यूल नदी, अजय नदी, और सारे कवर हो गए हमारे। तो एक बार आप फिर से इन्हें जल्दी जल्दी से देख लो चाहो तो। सबसे पहले तो गंगा नदी, हमने गंगा को पढ़ा था। ओरिजिन क्या है इसकी, सॉरी एक सेकेंड। ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में है। एंट्री पॉइंट क्या है बिहार के अंदर, तो बक्सर है एंट्री, और एग्जिट क्या है, एग्जिट कटिहार है। एक दो पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, कि ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करती है हमारे बिहार में, और ये 445 किलोमीटर्स रन करती है बिहार के अंदर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, और अब हम आगे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। घाघरा नदी जो मापचा चुंगो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से ओरिजिन करती है, सीवान में एंटर करती है, और छपरा से, छपरा में जाकर के गंगा के अंदर समा जाती है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस है छपरा। अब हम गंडक देख लेते हैं जल्दी से। धौलागिरी रेंज है नेपाल में, वहां से ओरिजिन होती है, वेस्ट चंपारण से एंटर करती है हमारे बिहार में, और सोनपुर जो पटना के पास है, जहाँ सोनपुर मेला बहुत फेमस है, वहां पे जाके गंगा नदी में समा जाती है। और ये सोनपुर मेला कब होता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमासी को सोनपुर मेला लगता है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो वो सोमेश्वर हिल जो है, वो वेस्टर्न चंपारण, वेस्ट चंपारण में ही है, वहीं से ओरिजिन होती है और वहीं एंटर भी करती है, बट खगड़िया में जाकर के ये गंगा नदी में कॉन्फ्लुएंस कर जाती है। बागमती रिवर जो है वो बाग द्वार यानी कि नेपाल में है एक जगह, वहां से ओरिजिन करती है, एंट्री करती सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, और कोसी में जाके मिलती है खगड़िया में। ठीक है, ये डायरेक्टली गंगा नदी में नहीं मिल रही है, पहले कोसी में मिलती है, और कोसी के साथ आगे जा करके कटिहार में वो गंगा जी में मिल जाती है। फिर हमने देखा कमला नदी को। कमला नदी का हमने यहाँ देखा कि महाभारत रेंज में वो ओरिजिन करती है, फिर मधुबनी के थ्रू एंटर करती है जयनगर से,
ये जयनगर है, यहाँ पे जयनगर से एंटर करती है बिहार में, फिर जाके खगड़िया में ही ये कोसी नदी में मिल जाती है। ये दोनों पॉइंट खगड़िया में ही है, जहाँ पे बागमती रिवर और कमला रिवर दोनों कोसी में जाके समा जाती हैं पहले, फिर आगे बढ़ के कटिहार में ये तीनों नदी गंगा जी में मिल जाती हैं। फिर हमने देखा महानंदा, तो महानंदा एंटर ही कर रही है कटिहार में, बट ये गंगा जी में जाके कहीं मालदा, जो वेस्ट बंगाल का एक रीजन है, वहाँ पे गंगा जी में जाके कॉन्फ्लुएंस कर जाती है। नेक्स्ट हम देखने वाले सोन नदी को। सोन नदी जो है अमरकंटक वैली जो है मध्य प्रदेश में रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है। नर्मदा भी वहीं से निकलती है और सोन भी वहीं से निकलती है। नर्मदा तो अरेबियन सी ब्रांच में चली जाती है, यानी कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो, बट सोन है जो ट्रिब्यूटरी बन जाती है गंगा नदी की, ठीक है, अमरकंटक, यानी कि वो वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की, और वो एंटर करती है औरंगाबाद जिले से मनेर में जा करके गंगा जी में कॉन्फ्लुएंस कर जाती है। पुनपुन नदी पलामू से निकलती है, पलामू कहाँ पे है, छोटा नागपुर रीजन में है, और ये एंटर करती है औरंगाबाद से, फतुहा में जाके पहले फतुहा में जा करके गंगा जी में मिल जाती है। और आगे हम देखने वाले फल्गु। फल्गु जो है निरंजना और मोहना नदी के संगम से बनती है, गया जी में वो एंटर करती है बिहार के अंदर, फिर वो आगे फतुहा में जाके पहले पुनपुन में मिलती है, और वो दोनों मिल करके आगे फतुहा में ही गंगा नदी में कॉन्फ्लुएंस कर जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं क्यूल को जल्दी से। हजारीबाग में ये ओरिजिन करती है, जमुई से एंटर करती है, जमुई से एक और नदी एंटर करती है जो है अजय, फिर ये सूर्यगढ़ा लखीसराय में है, जहाँ पे गंगा जी में कॉन्फ्लुएंस कर जाती हैं। और ये लास्ट में हम देखने वाले हैं कर्मनाशा नदी, जो कैमूर हिल से ओरिजिन करती है। भभुआ ये कैमूर में ही है, कैमूर में ही है ये, कैमूर में जा करके एंटर करती है बिहार में, और बक्सर में गंगा जी में जाके समा जाती हैं। तो हमने ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछेगा, मैं अगले वीडियोज़ में कोशिश करूँगा उसको क्लैरिफाई करने की। थैंक यू सो मच।